बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज के वीलाग के साथ आपकी हुजूर में हाजिर हूं। आज के वीलाग में हम डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक 4.2 मिलियन पापुलेशन में से सिर्फ 16,934 टेस्ट हो सके, यानी 16,934 अफराद के टेस्ट हो सके 42 लाख की आबादी की रियासत में। और अब तक सिर्फ 686 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट गए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के तस्दीक का जो सबसे बड़ा फिगर सामने आया वो था 54 अफराद में जो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 262 अफराद के मज़ीद टेस्ट लिए गए थे जिनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए। जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तब तक के वो रिज़ल्ट सामने नहीं आए थे। ये जो फिगर आपको मैंने बताया है 16,934 जो अफराद के टेस्ट अब तक हुए, ये फिगर कोई बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। अब चौथा माह आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के को आए हुए हो चुका है और अब तक 17,000 का फिगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत और महकमा सेहत मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन दिन और रात ये महकमा और स्टेट दोनों कम वसाइल के बावजूद मुतहर्रिक हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में 34 अफराद कोरोना वायरस के बायस जहाँ भाग हो गए हैं और उन 34 में से जो ज़्यादा अफराद हैं उनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद डिवीज़न से बताया जा रहा है। कि वो बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ जो महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के हुकाम ने फिगर्स जारी कर रखे हैं। इस हवाले से एक पॉलिसी चंद रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लॉन्च की थी। वो पॉलिसी थी होम आइसोलेशन की और उसके तहत अब आज़ाद कश्मीर में जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उन्होंने आज खुद अपने आप को घरों में ही आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। जिन मरीज़ों के अंदर सिम्टम ज़्यादा आते हैं या उनकी ऑक्सीजन कम होती है या हालत सीरियस होती है तो वो हस्पतालों का रुख करते हैं। यानी 80% अफराद हैं जो कोरोना वायरस के वो घरों में रहेंगे और 20% आज़ाद कश्मीर के हस्पतालों का रुख करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए अब तक 58 आइसोलेशन सेंटर आज़ाद कश्मीर में कायम कर रखे हैं, जिनमें से फ़ी आइसोलेशन सेंटर के अंदर 35 अफराद के रखने की गुंजाइश होगी। यानी आज़ाद कश्मीर हुकूमत 2000 कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं उनका इलाज कर सकेगी या उनको अलग से रख सकेगी, आइसोलेट कर सकेगी। 2000 अफराद को रखने की गुंजाइश है इस हुकूमत के पास, इस स्टेट के पास। जबकि इंतहाई सीरियस जो मरीज़ होंगे जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी उनको फैसिलिटेट ज़्यादा तादाद में नहीं कर सकेगी आज़ाद कश्मीर हुकूमत। मीरपुर में सिर्फ जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद 13 है, जबकि वेंटिलेटर्स के साथ मिलती जुलती एक मशीन जिसके बारे में मुझे महकमा सेहत के एक आला अफसर ने बताया है, वो 12 मशीनें न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें भी मौजूद हैं। यानी इंतहाई सीरियस जो मरीज़ होंगे 25 मरीज़ों को आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर मीरपुर में उनको फैसिलिटेट किया जा सकेगा उस सूरत में जब वो इंतहाई सीरियस होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सबसे बड़ा फिगर रहा आज़ाद कश्मीर में 54 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई ये और उसी दिन 262 मज़ीद अफराद के जो टेस्ट थे वो भी लिए गए। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 686 जो अफराद हैं वो सेहतयाब हुए, जबकि 356 कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीज़ों ने खुद को घरों पे आइसोलेट कर रखा है उस पॉलिसी के तहत जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लॉन्च कर रखी है, होम आइसोलेशन पॉलिसी। उसके तहत इसकी बाकायदा मंजूरी दी गई है कि लोग खुद को घरों में आइसोलेट कर सकेंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है वो ये है कि 8 केसेस ऐसे सामने आए जिनमें यह बताया गया कि एक मरीज़ पॉजिटिव आया, उसने खुद को घर में आइसोलेट किया और इसी दौरान होना तो ये चाहिए था कि वो मरीज़ एक अलग कमरे में रहता, इस सारी पॉलिसी पे अमल करता और SOPs को अपनाता। ऐसा नहीं हुआ और 8 ऐसे केसेस आए हैं कि एक मरीज़ पॉजिटिव आया, उसके बाद उसकी फैमिली के तमाम अफराद जो उससे रूटीन में मिलते रहे वो भी पॉजिटिव आ गए। अब ऐसा इस पर अब ख्याल करने की ज़रूरत है कि अगर किसी शख्स का कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो वो आज खुद अपने आप को, अगर वो होम आइसोलेशन पॉलिसी के तहत, अगर उसमें सिम्टम ज़्यादा नहीं है, बुखार नहीं है, तो वो खुद को अलग कमरे में रखे, घर के किसी शख्स के साथ ना मिले और तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो करे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप
خود کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ اسی روٹین میں اپنے گھر والوں کو ملیں، بچوں کو ملیں، بہن بھائیوں کو ملیں، ماں باپ کو ملیں اور مزید لوگوں کو یہ منتقل کر دیں. اور یہ جو بے احتیاطی ہوئی 8 کیسز سامنے آئے. مزید لوگوں سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کو الگ کمرے میں آئسولیٹ کیا جائے، وہیں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس سے نہ ملا جائے. اگر 8 کیسز تھوڑے نہیں ہیں کہ ملتے جلتے جو لوگ ہیں. اب دیکھ لیں آپ کتنا بڑا فگر ہوتا جا رہا ہے. کل تک ایک مریض بھی جام بحق نہیں تھا، آج یہ 34 ایسے مریضوں کی تعداد ہے. اس وقت تک جو 356 مریض گھروں میں ہیں، 686 صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 494 مریض آزاد کشمیر بھر کے آئسولیشن سینٹرز میں زیر علاج ہیں اور 260 افراد کے گزشتہ روز کے ٹیسٹ کے نتائج آ جائیں گے. اب جو گزشتہ روز کی 54 افراد میں کرونا وائرس کی جو تصدیق ہوئی تھی، اس کے بعد آزاد کشمیر بھر میں یکدم ریڈ الرٹ ہو گیا کہ ہم اب کیسے اس سے نمٹیں گے. کوٹلی میں لاک ڈاؤن کی باز گشت ہے. آزاد کشمیر کو پاکستان سے منانے والے پلو میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. چیکنگ کا جو نظام ہے وہ مزید تیز کر دیا گیا کہ اب کسی طریقے سے بچا جائے. تو یہ آزاد کشمیر حکومت اس پہ کر رہی ہے جو کچھ کرنا تھا. فنڈز بڑے قلیل ہیں، میں نے مختلف پروگرامز میں پہلے بھی بتایا. اب لوگوں کو اس پہ خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب جو کڑا وقت ہے وہ اب شروع ہوا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.